नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही, अगर आप इस स्थान पर 3 सिक्के रख देते हैं तो दोस्तों 10 दिन के अंदर अंदर आपके बेटे या बेटी का मंगल हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी भी दिन इस स्थान पर 3 सिक्के रख देते हैं और जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा उपाय आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी शादी तय हो जाएगी। अगर कोई माता पिता है जो अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहता है और बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई शुभ कामना नहीं आती या फिर कोई शादी का प्रस्ताव ही नहीं आता, तो दोस्तों आप मेरे बताए अनुसार इस उपाय को जरूर करके देखना। 3 सिक्के अपने घर में इस स्थान पर रख देना। अगर आप पूरी आस्था के साथ ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए शुभ कामना जरूर आएगी। दोस्तों, अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह उपाय पूरी तरह से समझ आ जाएगा। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिए। दोस्तों, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हर समय उन्हें टेंशन रहती है और वे अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन बात सगाई तक पहुंच ही नहीं पाती। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर भी कोई अच्छा आदमी उससे शादी करने के लिए आ नहीं पाता। तो दोस्तों, इन सब का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, इन सब का कारण कोई दोष भी हो सकता है और कभी ना कभी किसी की नज़र आपके या लड़के या फिर लड़की पर पड़ गई है तो वे भी किसी दोष का शिकार हो गए हैं। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके लड़के या फिर लड़की की कुंडली में कोई दोष हो जो सप्तम भाव वाले ग्रहों के प्रभाव में नहीं आ पाता, जिससे कि उनके विवाह में बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए और 3 सिक्के जरूर रख देने चाहिए। दोस्तों, मैं जो भी विधि आपको बताऊंगी आप इस विधि को पूरी आस्था और ईमानदारी के साथ करें ताकि आपके बेटे या फिर बेटी के लिए एक अच्छा विवाह प्रस्ताव आ सके। अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता अपने बेटे या फिर बेटी की शादी के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं ताकि उनके बेटे या फिर बेटी की जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है कि लड़का या फिर लड़की एक दूसरे को देखने आते हैं और बात आगे भी बढ़ती है, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाती और उन लोगों की शादियां बीच में ही रुक जाती हैं। कभी कभी तो लड़के वाले मना ही कर देते हैं और कभी कभी लड़की वाले भी मना कर देते हैं। लड़के वाले आते आते रहते हैं लेकिन किसी के लिए शादी का प्रस्ताव नहीं आ पाता, किसी तरफ से आपको सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाता। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे में ऐसे शादी के प्रस्ताव आ जाते हैं जो आपको पसंद ही नहीं आते, आपके लेवल के नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बेटा या लड़की भी उसी मौके पर सगाई करना नहीं चाहती, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा रिश्ता आ जाता है जो लड़के और लड़की दोनों को पसंद होता है, लेकिन वो एक जगह से नहीं आता, लेकिन फिर भी आपका लड़का देखने में बहुत सुंदर है, देखिए फिर भी की सगाई तय नहीं हो पाती। और दोस्तों, भगवान की कृपा से लड़का या लड़की अच्छी नौकरी या फिर बिजनेस भी कर रहा होता है, देखने में सुंदर दिखता है, लेकिन फिर भी उन लोगों की शादी जल्दी नहीं हो पाती। ऐसी बाधाएं उन दोनों के जीवन में आती रहती हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी लड़का या लड़की की शादी में बाधाएं आती हैं। देखिए, अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हो चुके हैं दोस्तों, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो भी उपाय बताऊंगी आप उसे पूरी आस्था और ईमानदारी के साथ करना। दोस्तों, ये उपाय ये है कि आपको मेरे बताए स्थान पर 3 सिक्के डाल देने हैं और पूरी आस्था के साथ इस उपाय को करना होगा। अगर आप ये उपाय एक बार करते हैं तो दोस्तों आपके लड़के या फिर लड़की की 10 दिन के अंदर अंदर ही मांग भर जाएगी और उसकी यह मन्नत होगी कि उसे जैसा दिखता है वैसा ही जीवन साथी मिले। तो दोस्तों चलिए इस उपाय को लेकर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आपको इन 3 सिक्कों को कहाँ रखना है ताकि आपके लड़के या फिर लड़की के लिए शुभ कामना जरूर आ सके।
दोस्तों इस उपाय से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मैं इस तरह की वीडियो और दे सकूं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके लिए अच्छा विवाह प्रस्ताव आ सके। तो दोस्तों ये उपाय आपको शाम के समय करना होगा, यानी कि दोस्तों जब भी सूरज डूबता है आपको उस समय ये उपाय करना है। और अगर दोस्तों जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही, अगर उनके पास यह उपाय करने का समय ही नहीं है तो उनके माता पिता अपने लड़के या लड़की के लिए ये उपाय जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आपको ये उपाय करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ये उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक रुमाल के साइज का काला कपड़ा चाहिए। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी काला कपड़ा लें वे साफ और नया होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आपको इस काले कपड़े के अंदर यह चीज़ें डाल देनी है। सबसे पहली चीज़ आपको उस काले कपड़े में 50 ग्राम पीली उड़द की दाल डालनी है। फिर दोस्तों उसको काले कपड़े में 50 ग्राम काले तिल डालने हैं। उसके बाद आपको 1 रुपया डालना है। एक सिक्का लीजिए और उसे इस काले कपड़े में डाल दीजिए। और फिर दोस्तों आपको दूसरा 2 रुपये का सिक्का लेना है और उसे इस काले कपड़े में डाल देना है। और दोस्तों तीसरा सिक्का है आपको लेना 5 रुपये का और उसे भी इस काले कपड़े के अंदर डाल देना है। आपको इस तरह से 3 सिक्के अंदर डाल देने हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का। इस तरह से दोस्तों आपको एक काले कपड़े के अंदर 3 सिक्के डालने हैं। फिर इस काले कपड़े की आपको एक पोटली बना लेनी है। फिर दोस्तों आपको एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का दीपक तैयार करना है, उसमें एक लंबी डंडी रख देनी है, उसमें सरसों का तेल डालना है। दोस्तों ये जो पोटली आपने बनाई है उसे ले लीजिए और जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसकी पोटली ले लीजिए। यानी अगर वह कोई लड़का या लड़की है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ये पोटली ले लेनी है और उसके सिर से 7 बार उतारनी है। अगर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के के माता पिता भी उपाय कर रहे होते हैं और लड़का या फिर लड़की मौजूद नहीं होते, तो दोस्तों आप उस लड़के या फिर लड़की की फोटो को अपने सामने रख सकते हैं। उस फोटो से इस काले पोटली को 7 बार उतार सकते हैं। आपको दीपक को नहीं उतारना। अगर आप इस अनुष्ठान को करते हैं तो दोस्तों आपको इस काले रंग की पोटली और सरसों के तेल का दीपक लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। दोस्तों आपको पीपल के पेड़ के नीचे आना है और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। दोस्तों उसके बाद आपको यह काले रंग की पोटली जो आपने ली है उसे पीपल के पेड़ के जड़ के पास रखना है। फिर दोस्तों आपको ये दीपक जलाना है। साथ ही दोस्तों जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको अपने खुद के बेटे या फिर बेटी की शीघ्र शादी के लिए प्रार्थना करनी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बेटे या बेटी से काले रंग की पोटली घर पर उतारें तो आपको ये पोटली घर में नहीं रखनी। फिर इसे उतारने के बाद तुरंत इस पोटली और सरसों के तेल के दीपक को सीधे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है। साथ ही इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस काले की पोटली और काले रंग की थैली को उतारें तो जब आप पीपल के पेड़ के नीचे आए तो आपको किसी से भी बात नहीं करनी और पीछे मुड़कर तो आपको नहीं देखना। आपको ये उपाय बिल्कुल गोपनीय और मौन रहकर करना है, तभी आपको इस उपाय का फल मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप इस उपाय को करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं तो अगर आपका कोई करीबी मिल जाता है तो आप उससे थोड़ी बहुत ही बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आपको बात नहीं करनी। आपको सिर्फ हाँ या ना में ही बात करनी है। हो सके तो चुप रहना है। आपको इस काले रंग की पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। फिर दोस्तों आपको अपने बेटे या बेटी की शीघ्र शादी के लिए पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। कहना है कि हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, हम पूरी श्रद्धा से ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए हमारे बेटे या फिर बेटी के लिए जीवन में जो भी दोष हैं कृपा से दूर करें। अगर हमारे बेटे या बेटी के जीवन में कोई कुंडली दोष है तो आप उसको जड़ से ख़त्म करें, उसके विवाह के लिए योग्य बनाएं। आपको उसके विवाह में जो भी बाधाएं नज़र आ रही हैं उन्हें दूर करें। दोस्तों इस तरह से आपको पीपल के पेड़ के नीचे
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। दोस्तों अगर लड़का या लड़की इस उपाय को करना चाहते हैं तो वे इस उपाय को खुद भी कर सकते हैं और उनके माता पिता भी कर सकते हैं अगर वो जॉब वगैरह करते हैं। और फिर दोस्तों जब भी आप अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से बोलेंगे तो दोस्तों आपको पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी है। अगर आपके लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो दोस्तों आप जहाँ भी खड़े हैं वहीं पर आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है, जिससे ये माना जाएगा कि आपने पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर ली है और बस आपको इसका फल मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये उपाय शाम के समय करना चाहिए। दोस्तों यह उपाय बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में कोई बाधाएं आ रही हैं, उसकी कुंडली में कोई दोष है, उसकी नज़र में कोई दोष है, दोस्तों आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी उपाय मैंने आपको बताया है, जिसमें आप काला कपड़ा लें, उसमें 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम उड़द, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का इस तरह से डाल दें। आप इन सभी चीज़ों को उस काले कपड़े में डाल दें और उसकी एक पोटली बना लें। फिर दोस्तों एक सरसों के तेल का दीपक लें, उसे तैयार करें। इस पोटली को अपने बेटे या बेटी के ऊपर 7 बार उतार लें। फिर दोस्तों आप सीधे पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, जो भी उपाय मैंने आपको बताया है उसे करें। अगर आप पूरी तरह से विश्वास के साथ उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके लड़के या लड़की के लिए शुभ कामना जरूर आएगी। और अगर उसकी नज़र में कोई दोष है तो वे भी खत्म हो जाएगी। अगर उसके कुंडली में कोई दोष है तो वे भी जड़ से खत्म हो जाएगा और उसके लिए कोई शुभ कामना आएगी और उसका विवाह जल्द होगा। दोस्तों वास्तुशास्त्र की माने तो अच्छी या बुरी चीज़ों का भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। अगर शादी में देरी हो रही है तो माता पिता की चिंताएं बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र में अनुसार घर में कोई दोष होने के कारण में शादी में परेशानी आती है। ऐसे में आप घर की स्थिति से जुड़ी छोटी छोटी बातों में सुधार करके शादी में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। वस्तु के अनुसार जिस व्यक्ति की शादी होने में दिक्कत आ रही है उसे दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से शुभ कामनाएं नहीं आती। दोस्तों कुछ लोगों को परेशानियां बनी रहती हैं, ऐसे लोगों को उत्तर दिशा की ओर पैर करके ही सोना चाहिए। उन्हें जितना हो सके काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों ऐसे लोग लाल या पीले कपड़े पहन सकते हैं। काला रंग शनि, राहु और केतु का प्रतिनिधित्व होता है। जब भी रिश्तेदार आपसे शादी की बात करने के लिए मिलने आए तो उन्हें लाल या पीले कपड़े पहनकर ही मिले। ऐसा करने से आपकी शादी पक्की हो जाएगी। दोस्तों जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं उन्हें बंद खिड़की और दरवाजे वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए। उन्हें सबसे अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हो सके तो घर की दीवारों को गुलाबी या फिर पीले रंग से रंगवाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान बृहस्पति की पूजा करें। 7 गुरुवार उपाय करने से विवाह संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ध्यान रखें कि इन दिनों में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना। भगवान बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना है। केले के पेड़ को हल्दी मिले जल से सींचें, इसे अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं। भगवान बृहस्पति के मंत्रों ओम गुरुवे नमः या फिर ओम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। इस उपाय को लगातार 6 गुरुवार करना है, जिससे शीघ्र विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, उन्हें गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। इसके अलावा अपने पर्स में पीले रंग की चीज़ें जैसे पीले कपड़े हो गए, हल्दी की गांठ होगी, गुरु यंत्र रखें। इस उपाय को कम से कम आप 11 गुरुवार तक करें। इससे आपको जल्द ही परिणाम मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा करें। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है या फिर आप शादी के लिए किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु दोष हो। राहु दोष हो। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करनी होगी। साथ ही आपको 16 सोमवार का व्रत रखना होगा। दोस्तों उपाय बहुत ही पुराना है और इसका जो उल्लेख है वो धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही तो उसे अपनी पसंद का साथी नहीं मिल रहा तो नियमित रूप से शिवलिंग पर वे जल चढ़ाए। इसे 16 सोमवार का व्रत करें। ऐसा करने से भगवान शिव और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।